नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर जिला स्पेशल पुलिस व किशनगंज थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के 6 आरोपी किए गिरफ्तार। साइबर ठगों से 8 मोबाइल फिंगरप्रिंट मशीन, 13 मोबाइल सिम, 13 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड किए बरामद। जियो सिम कंपनी के कस्टमर जोड़ पर 2500 रुपए देते थे झांसा। किशनगंज थाना पुलिस ने आरोपी प्रकाश ओझा, राजकुमार वैष्णव, बजरंग नायक, राजू जाट, नरेश माली व नंद किशोर मेघवंशी को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस कर रही है सख्ती से पूछताछ। एडिशनल एसपी अजय सिंह राठौर के नेतृत्व में किशनगंज थाना सीआई अरविंद चारड़ की टीम ने दी कार्रवाई अंजाम। एडिशनल एसपी अजय सिंह राठौर ने किया मामले का बड़ा खुलासा। PHQ का साइबर का अभियान चल रहा है, उसके अंदर एसपी मैम के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें किशनगढ़ में एक महिला की सूचना मिली कि एक गैंग ऑपरेट करती है जो कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड और उससे जुड़े बैंक अकाउंट बनाने का काम करती है और इसे आगे जाके बेच देती है, जो कि फिर बाद में साइबर फ्रॉड में यूज़ किए जाते हैं। वारदात का तरीका इस तरीके से बताया गया है कि इनको महिलाओं को और इनको किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर के आसपास की जगहों से बुलाया जाता है और इनको कहा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री की स्कीम में किसी को कहा जाता है कि उससे पैसे मिल रहे हैं, या किसी को कहा जाता है कि जियो में कस्टमर बनने का वो हो रहा है और उनसे फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है। उस फिंगरप्रिंट के आधार पर फर्जी सिम इशू कर ली जाती है और उसके आधार पर जो पेमेंट्स बैंक होते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका फर्जी खाता खुलवा लिया जाता है। तो ये गैंग पहले नागौर में काम कर रही थी, पर वहाँ पे काम एयरटेल ने बैन करने की वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। तो अब यहाँ पे इस तरीके का उन्होंने कई सारे, अभी हम क्वांटिटी असेस कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा फर्जी अकाउंट वगैरह खुलवाएंगे और इन्हें फिर आगे बेच दिया जाता है, जिससे फिर आगे साइबर अपराधी इन्हीं अकाउंट को, क्योंकि जिनके नाम के अकाउंट है उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम से अकाउंट खुल गया, उनके नाम से सिम इशू हो गई और ये बाद में जाके साइबर फ्रॉड में यूज़ की जाती है और इसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। ये म्यूल अकाउंट बनाने का काम कर रहे हैं। सर, इसमें कोई शिकायतकर्ता मिला है, उसने क्या रिपोर्ट दी थी? प्रथम पक्ष महिला मिली है, मैं किशनगढ़ की रहने वाली, उसने हमें सूचित किया था कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अंगूठे का निशान लेके किया गया और हमें लगता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और उससे ये पक्ष इन्वॉल्व है, जिन्होंने हमसे सिम इशू करवाई और बैंक अकाउंट वगैरह ले लिया और हमें इसकी सूचना नहीं मिली, ना हमें वापस दिए गए और अकाउंट में सिर्फ मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए। ये क्या कि प्रधानमंत्री स्कीम है। सर, ये जो महिला है उसके साथ में और कितने पीड़ित सामने आ गए अभी तक? पीड़ितों की सूची तो बढ़ रही है अभी, क्योंकि जैसे जैसे अनुसंधान करेंगे हमें पता चलेगा कि इन्होंने पिछले गेम में, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ, क्यों बुलाया गया, उन्होंने सोचा वो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट बनते थे। नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम आपको एक प्रेस नोट में सेपरेट रिलीज कर देंगे कितने कितने साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है और कितने लोग आ चुके हैं, उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे होगा हम आपको और डिटेल शेयर करेंगे। सर, कौन चला रहा था, कुछ आएगा सामने? 6 आरोपी इसमें हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है, एक तो प्रकाश ओझा है, एक राजकुमार वैष्णव है, बजरंग नायक है, राजू जाट है, नरेश माली है और नंद किशोर मेघवंशी है। इसमें नंद किशोर की भूमिका मुख्यतः आ रही है सामने और बाकी पर अनुसंधान जारी है। सर, ये कहाँ रहकर ये इस तरह का? ये अपने किशनगंज एरिया थाना क्षेत्र में ही है। जगह कौन सी थी? यहाँ भक्तिधाम, और ये कहीं पे भी शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर लगा के हाथों हाथ ये जारी कर देते हैं। पर्टिकुलर पिन पॉइंट जगह नहीं थी, कहीं पे बैठ के उनकी सिमें जारी कर देते हैं। ठीक है। इसमें पीड़िता जो आरोपी है, सब पीड़िता और आरोपी का कैसे संपर्क हुआ? ये इनके बहुत सारे तरीके हैं। ये खुद आगे आउटरीच भी करते हैं, वहाँ पे गाँव में जाते हैं, किशनगढ़ में उस एरिया में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके स्कीम में सेलेक्ट हुए हैं वगैरह, आप आएँ। फिर इनको एक चेन स्कीम की तरह बना रहे हैं, इनको देते हैं, फिर बोलते हैं आप अपने एरिया के और लोगों को लेकर आए तो उनको भी 2-2.5 हज़ार दे दिए जाएंगे। चेन सिस्टम की तरह एक से एक जुड़ते जाते हैं और लोगों को लाते हैं। किसी को कैश आया भी अकाउंट में? हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोगों को 2-2.5 हज़ार कैश देते थे और उसके बाद इसे उनको विश्वास होता था शायद प्रधानमंत्री स्कीम है और वो भरोसा कर लेते थे, उनको लगता नहीं था फ्रॉड होगा। सर, इस गैंग में और भी शामिल है क्या? बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। इनफैक्ट हम उस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिम यहाँ से इशू होकर साइबर फ्रॉडस्टर तक पहुँचती है वगैरह, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ के नाम सामने भी आए हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर।